नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा का अमूल्य रत्न है, स्वर योग। मेरा नाम है आचार्य विवेक और पिछले 30 वर्षों से मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग और प्राणायाम का अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। मेरे गुरु आचार्य रामानंद जी ने मुझे स्वर योग की गहराइयों में जाने का मार्ग दिखाया और आज मैं उसी ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वर योग क्या है? यह हमारे श्वास की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों का विज्ञान है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नासिका छिद्रों से होकर गुजरती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी-कभी आपकी एक नासिका से ज्यादा हवा आती जाती है और कभी दूसरी से? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की नाड़ियों की गतिविधि का प्रतिबिंब है। हमारे शास्त्रों में इसे स्वर चक्र या नाड़ी चक्र कहा गया है, जिसका उल्लेख शिव स्वरोदय और श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस सूक्ष्म विज्ञान की खोज कर ली थी, जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब समझने लगा है। स्वर योग का आधार है हमारी 3 मुख्य नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी बाएं नासिका छिद्र से जुड़ी है और चंद्र स्वरूप मानी जाती है। यह शीतलता, शांति और मन की स्थिरता से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी दाएं नासिका छिद्र से जुड़ी है और सूर्य स्वरूप मानी जाती है। यह ऊर्जा, क्रियाशीलता और शारीरिक शक्ति से संबंधित है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी मेरुदंड के मध्य में स्थित है और जब दोनों नासिका छिद्र समान रूप से चलते हैं तब यह सक्रिय होती है, जो आध्यात्मिक जागृति का द्वार खोलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है। वास्तव में हमारे शरीर के हर अंग का संबंध किसी न किसी नाड़ी से है। जब हमारी इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है, यानी बायां स्वर चल रहा होता है, तब हमारे शरीर में शीतलता बढ़ती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है और मन शांत रहता है। यह समय आंतरिक कार्यों, चिंतन मनन और शांत गतिविधियों के लिए उत्तम होता है। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, यानी दायां स्वर चल रहा होता है, तब शरीर में गर्मी बढ़ती है, ऊर्जा का संचार होता है और शारीरिक गतिविधियां करना आसान होता है। यह समय बाहरी कार्यों, शारीरिक श्रम और सक्रिय गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है। और जब दोनों नासिका छिद्र समान रूप से चलते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, जो ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय होता है। प्राचीन स्वर विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में नाड़ियों का चक्र हर 90 मिनट में बदलता है। स्वस्थ व्यक्ति में यह चक्र नियमित रूप से चलता रहता है। परंतु जब कोई व्याधि या रोग होता है, तब इस चक्र में विकार आ जाता है और एक ही स्वर लंबे समय तक चलता रहता है। स्वर योग की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके माध्यम से हम अपने स्वर को इच्छानुसार बदल सकते हैं और विभिन्न रोगों का उपचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। बाएं स्वर को सक्रिय करने के लिए दाएं करवट लेट जाएं, दाएं नासिका छिद्र को अंगूठे से दबाएं और कुछ मिनट तक केवल बाएं नासिका से श्वास लें। दाएं स्वर को सक्रिय करने के लिए बाएं करवट लेट जाएं, बाएं नासिका छिद्र को दबाएं और कुछ मिनट तक केवल दाएं नासिका से श्वास लें। इसके अलावा विशिष्ट मुद्राओं द्वारा भी हम स्वर को बदल सकते हैं। जैसे बाएं हाथ की कनिष्ठिका, छोटी उंगली को दबाने से बायां स्वर सक्रिय होता है और दाएं हाथ की कनिष्ठिका को दबाने से दायां स्वर सक्रिय होता है। अब आइए कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के लिए स्वर योग की तकनीकें जानें। सिरदर्द। यदि आपको सिरदर्द है तो पहले यह पता करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि बायां स्वर चल रहा है और सिरदर्द है तो दाएं स्वर को सक्रिय करें। यदि दायां स्वर चल रहा है और सिरदर्द है तो बाएं स्वर को सक्रिय करें। अपच और पेट संबंधी समस्याएं।
इसके लिए बायां स्वर सर्वोत्तम है। बाएं स्वर में पाचन क्रिया तेज होती है और भोजन का पाचन बेहतर होता है। थकान और ऊर्जा की कमी, इसके लिए दायां स्वर सक्रिय करें। यह सूर्य नाड़ी है जो शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और थकान दूर करती है। अनिद्रा, सोने से पहले बायां स्वर सक्रिय करें। यह मन को शांत करता है और गहरी नींद लाता है। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के लिए बायां स्वर और निम्न रक्तचाप के लिए दायां स्वर सक्रिय करें। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे एक शिष्य रमेश जी लगभग 10 वर्षों से अनिद्रा से पीड़ित थे। वे रात भर करवटें बदलते रहते और सुबह तक महज 2 से 3 घंटे ही सो पाते थे। कई दवाइयां और उपचार आजमाने के बाद भी उन्हें कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। जब वे मेरे पास आए तो मैंने उन्हें हर रात सोने से पहले 10 मिनट तक केवल बाएं नासिका से श्वास लेने का अभ्यास बताया। साथ ही उन्हें सोते समय बाएं करवट लेटने की सलाह दी ताकि दायां स्वर बंद हो और बायां स्वर सक्रिय रहे। आश्चर्यजनक रूप से मात्र 2 सप्ताह के अभ्यास के बाद रमेश जी की नींद में सुधार आने लगा। 1 महीने के बाद वे रात भर 6 से 7 घंटे अबाधित नींद ले पाते थे। आज वे बिना किसी दवा के स्वस्थ नींद का आनंद लेते हैं और स्वर योग के नियमित अभ्यासी बन गए हैं। स्वर योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दिनचर्या का नियोजन। हमारे ऋषियों ने बताया है कि किस कार्य के लिए कौन सा स्वर उपयुक्त है। सुबह सूर्योदय के समय यदि आपका बायां स्वर चल रहा है तो दिन शांतिपूर्ण और सफल रहेगा। भोजन करते समय बायां स्वर चलना चाहिए क्योंकि यह पाचन को बेहतर बनाता है। व्यायाम और शारीरिक श्रम के समय दायां स्वर उपयुक्त है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है। अध्ययन और मनन के लिए बायां स्वर श्रेष्ठ है क्योंकि यह मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ाता है। निर्णय लेते समय सुषुम्ना नाड़ी, दोनों नासिका से समान श्वास का सक्रिय होना उत्तम है क्योंकि यह संतुलित निर्णय में सहायक होता है। स्वर योग के नियमित अभ्यास से न केवल रोगों का उपचार होता है बल्कि समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, मन को शांत रखता है और आत्मा को जागृत करता है। आज के इस व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में स्वर योग एक अमूल्य उपहार है जो हमें अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखने का माध्यम देता है। यह न केवल निवारक चिकित्सा है बल्कि स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्राचीन विद्या का अभ्यास करें और इसके चमत्कारी परिणामों का अनुभव स्वयं करें। प्रतिदिन कुछ मिनट निकालकर अपने स्वर का निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने का अभ्यास करें। याद रखें, हमारी सांस ही हमारा जीवन है और स्वर योग इस सांस के विज्ञान को समझने और उसका लाभ उठाने का मार्ग है। यह